नमस्ते दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल माइकी जी कोशा में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? मुझे उम्मीद है आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। और दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने आपको इस डिजाइन को यहाँ तक बनाना सिखाया था और आज हम इस वीडियो में इसको आगे बनाना सिखाएंगे। दोस्तों, अगर आपने इस डिजाइन को यहाँ तक बनाना ना सीखा हो तो इस डिजाइन का लिंक मैंने इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां जाके इसे बनाना सीख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा, जिससे आपको इसी तरीके की आपकी पसंद की और भी वीडियो देखने और सीखने को मिलती रहेंगी। तो चलिए इसे आगे बनाना शुरू करते हैं। दोस्तों, इसके आगे हम अगला राउंड हरे रंग से बनाएंगे और इसे हम पूरे राउंड में किसी भी 1 चेन के गैप में इस तरीके से जोड़ेंगे। यहाँ पर 1 चेन के गैप है, इसमें हम जोड़ेंगे इस तरीके से, इस तरीके से सिंगल क्रोशा बनाते हुए जोड़ देंगे इस तरीके से। इसके आगे हम 8 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से 8 चेन बन गए। अब हम पीछे की तरफ पलटेंगे, 1 चेन छोड़ेंगे और आगे की जो 7 चेन है उनमें हम 1 1 सिंगल क्रोशा बनाएंगे। तो इस तरीके से बनाएंगे। इस तरीके से ये 7 सिंगल क्रोशा हो गई इस तरीके से। अब इसके आगे हम इसी जगह पर जहां पे हमने इसे इस धागे को जोड़ा था उसी जगह पर हम 1 सिंगल क्रोशा और बनाएंगे इस तरीके से। फिर इसके आगे हम 8 चेन और बनाएंगे। यहाँ पर इसके आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 पीछे की तरफ पलटेंगे, 1 चेन छोड़ेंगे और आगे वाली चेन में इस तरीके से क्रोशा को डालेंगे और यहाँ पर हम 1 सिंगल क्रोशा बनाएंगे। इस तरीके से बन गया। अब इसके आगे वाली चेन है, इसमें हम 1 हाफ डबल क्रोशा बनाएंगे इस तरीके से। और इसके आगे की 3 चेन में 1 2 3 चेन में हमें 1 1 डबल क्रोशा बनानी है। तो इस तरीके से बनाएंगे इस तरीके से। इस तरीके से। फिर इसके आगे वाली चेन में हमें 1 हाफ डबल क्रोशिया बनानी है और जो लास्ट चेन बचती है उसमें हमें 1 सिंगल क्रोशिया बनानी है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर यहाँ पर 1 सिंगल क्रोशिया, 1 हाफ डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, 1 हाफ डबल क्रोशिया और 1 सिंगल क्रोशिया बना ली। अब इसके आगे हम इसी जगह पर 1 चेन के गैप में ही 1 सिंगल क्रोशिया और बनाएंगे। फिर इसके आगे हमें 6 सिंगल क्रोशिया बनानी है। तो इस तरीके से बनाएंगे। इसके आगे जो 2 डबल क्रोशिया है उनके बीच में इस तरीके से क्रोशिया को डालेंगे और अपनी फर्स्ट सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। यह इसके आगे की 2 डबल क्रोशिया है उनके बीच में सेकंड सिंगल क्रोशिया, ये थर्ड सिंगल क्रोशिया, फोर्थ सिंगल क्रोशिया, फिफ्थ और ये 6। इस तरीके से हमने 6 सिंगल क्रोशिया बना ली। अब इसके आगे हमें 8 चेन बनानी है, 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से। अब इसके आगे हम यहाँ जो शुरुआत में जब हमने 1 चेन का गैप छोड़ा था उसमें हमें जो 1 चेन छोड़ी थी यानी ये जो लास्ट में कोने में इस जगह पर हम इस तरीके से क्रोशिया को डालेंगे और इस फंदे को इस तरीके से इस साइड निकाल लेंगे इस तरीके से। फिर इसके आगे हम इस साइड बनाना है। तो ये हमारी पहली चेन है, उसे छोड़ना है और आगे वाली चेन में इस तरीके से क्रोशिया को डालेंगे और यहाँ पर 1 सिंगल क्रोशिया बनानी है इस तरीके से। इसके आगे वाली चेन में हमें 1 हाफ डबल क्रोशिया बनानी है। जैसे हमने ये पत्ती बनाई है वैसे ही बनानी है। तो ये 1 हाफ डबल क्रोशिया हो गई। इसके आगे की जो 3 चेन्स हैं इनमें हमें 1 1 डबल क्रोशिया बनानी है इस तरीके से। और इसके आगे की जो चेन है उसमें हमें 1 हाफ डबल क्रोशिया बनानी है और जो लास्ट चेन बचती है उसमें हमें 1 सिंगल क्रोशिया बनानी है।
इस तरीके से बन गया। अब इसके आगे हमें इसी जगह पर, इस जगह पर हमें इस तरीके से 1 सिंगल क्रोशिया बना देंगे और फिर इसके आगे हमें 8 चेन बनानी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 पीछे की तरफ पलटना है इसके बाद और 1 चेन छोड़नी है और आगे वाली जो 7 चेन है उनमें हमें 1 सिंगल क्रोशिया बना देनी है। तो इस तरीके से बनाएंगे 2 3 4 5 6 7। फिर हम इसी जगह पर पलट के इसी जगह पर जहां पर हमने यहां से शुरू किया है इस वाली जगह पर ही हमें इस जगह पर 1 सिंगल क्रोशिया और बनानी है। फिर इसके आगे 8 चेन बनानी है, यानी जैसे हमने इसके आगे ये बनाया है वैसे ही हमें इसके आगे भी बनाना है। फिर दोबारा से इसी को दोहराना है, यानी इसके आगे जैसे हमने यहाँ से बनाया था वैसे हमने ये दोबारा से बना लिया। फिर इसके आगे हम जैसे हमने किसे बनाया है फिर दोबारा से बनाएंगे, फिर इसके आगे इसी को दोहराएंगे और दोहराते हुए पूरा राउंड बनाएंगे। तो दोस्तों इस तरीके से हमने ये पूरा राउंड बना के तैयार कर दिया है और लास्ट में पहले सिंगल क्रोशिया में स्लिप स्टिच करके 1 चेन बना के बाकी धागे को कट कर दिया है। अब इसके आगे हम अगला राउंड इस रंग से बनाएंगे। तो इसे हम इन दोनों पत्तियों को जोड़ के जो ऊपर चेन बनी है या जोड़ वाली जगह है ये ऊपर चेन दिखाई दे रही है यहाँ पर जोड़ेंगे इस तरीके से और जोड़ते हुए 2 चेन बनाएंगे। इस तरीके से जोड़ेंगे और जोड़ते हुए 2 चेन बनाएंगे। 1 2 चेन बन गई। अब इसके आगे हम यहाँ पर ये जो ऊपर वाली चेन है, ये जो ऊपर चेन है इसमें हम इस तरीके से क्रोशिया को डालेंगे और यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। 1 2 डबल क्रोशिया बन गई। अब इन्हें हम बाद में एक साथ जोड़ देंगे इस तरीके से। अब इसके आगे हम इसी जगह पर 3 बार 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे इसी तरीके से। तो इसके आगे हम 2 चेन बनाएंगे और इसी जगह पर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे और बाद में उन्हें जोड़ देंगे। 3 बार बनाना है, 1 बार बन गया। 2 चेन 2 डबल क्रोशिया, बाद में उन्हें जोड़ देंगे। 2 बार बन गया और ये लास्ट बार है। 2 डबल क्रोशिया और बाद में उन्हें जोड़ देंगे। इस तरीके से बन गया, इस तरीके से बन गया। अब इसके आगे हम 2 चेन और बनाएंगे और इसके आगे जो इन दोनों पत्तियों को जोड़ के जो ऊपर चेन बनी है जैसे हमने यहाँ पे जोड़ा था वैसे ही इसी जगह पर जो चेन है बीच में इसमें हम इस तरीके से स्लिप स्टिच करेंगे और उसके आगे हम 2 चेन बनाएंगे, 2 चेन बनाएंगे और फिर दोबारा से इसी को दोहराएंगे, यानी यहाँ पर इस तरीके से बनाएंगे और इसी तरीके से इसी को दोहराते हुए पूरा राउंड बनाएंगे। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा ये भी राउंड बनके तैयार हो गया है और लास्ट में हमें जहां से शुरू किया था वहां पे हमने स्लिप स्टिच कर दी है। अब हम बाकी धागे को कट कर देंगे इस तरीके से। अब इसके आगे हम सफेद रंग से बनाएंगे। तो इसे हम यहाँ पर इस तरीके से जोड़ेंगे। ये जो 2 चेन का गैप है इसमें हम इस तरीके से जोड़ेंगे सिंगल क्रोशिया बनाते हुए। वन सिंगल क्रोशिया बनाते हुए जोड़ेंगे और इसके आगे हम इसी जगह पर 1 सिंगल क्रोशिया और बनाएंगे। इस तरीके से हमने 2 चेन की जगह में 2 चेन की जो गैप है उसमें हमने 2 सिंगल क्रोशिया बना ली। अब इसके आगे जो 2 चेन का गैप है इसमें बनाएंगे। तो यहाँ पर हम इस तरीके से क्रोशिया को डालेंगे 2 चेन के गैप में और यहाँ पर हम 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे सबसे पहले। फिर इसके आगे हम यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। 1 2 3 और इसके आगे हम इसी जगह पर 1 सिंगल क्रोशिया और बनाएंगे। इस तरीके से बन गया। अब इसके आगे जो 2 चेन का गैप है इसमें भी हम इसी तरीके से 1 सिंगल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3 डबल क्रोशिया और 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसके आगे जो 2 चेन का गैप है उसमें भी हम इसी तरीके से 1 सिंगल क्रोशिया,
3 डबल क्रोशिया, 1 2 3 डबल क्रोशिया और उसके आगे 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरीके से हमने टू चेन के हर टू चेन के गैप में 1 सिंगल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया और 1 सिंगल क्रोशिया बना ली यहाँ तक। अब इसके आगे टू चेन का गैप है, इसमें हम इस तरीके से क्रोशिया को डालेंगे और यहाँ पर हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरीके से बन गया। इसके आगे जो टू चेन का गैप है इसमें भी हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और फिर इसके आगे जैसे हमने यहाँ पे बनाया है वैसे हम यहाँ पे बनाएंगे और इसी तरीके से इसी को दोहराते हुए पूरा राउंड बनाएंगे। तो दोस्तों इस तरीके से ये थालपोस का लास्ट राउंड भी बनके तैयार हो गया है और हमारा ये थालपोस का डिजाइन भी बनके तैयार हो गया है और देखने में बहुत ही प्यारा लग रहा है। दोस्तों आपको ये थालपोस का डिजाइन कैसा लग रहा है प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं आपकी ही पसंद की एक और वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।